नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस के इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न विषयों से संबंधित समसामयिक मुद्दों की। मुद्दों से जुड़े तमाम तथ्यों और तथ्यों में छिपे विभिन्न पक्षों की। आज हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन इंक की। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स यानी ICIJ ने दुनिया भर के 39 मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर ये पता लगाया है कि ग्रीन सर्टिफिकेट की आड़ में दुनिया भर में किस तरह जंगलों की कटाई हो रही है और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली बनाकर बेचा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन इंक नाम से जारी इस जांच रिपोर्ट को तैयार करने में 9 महीने से भी ज्यादा का समय लगा और इसमें दुनिया भर के कई देशों की पड़ताल की गई। दुनिया भर में जंगल नष्ट हो रहे हैं और ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण भी बन रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एग्रीकल्चरल या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए की जाने वाली वनों की कटाई दुनिया भर में 10% ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के लिए जिम्मेदार है। फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल यानी FSC जैसी सर्टिफिकेशन बॉडीज ने जिम्मेदार तरीकों से जंगलों के मैनेजमेंट के लिए कुछ पैरामीटर्स तय किए हैं। इन संस्थाओं का दावा है कि जंगलों से निकलने वाले जिन प्रोडक्ट्स को वे सर्टिफाई करते हैं, ये माना जाए कि ये उन जंगलों से प्राप्त किए गए हैं जिनका मैनेजमेंट जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। मतलब इन्हें तभी काटा जाता है जब जरूरी हो, लीगल तरीकों से और इस तरह कि इससे पर्यावरण को नुकसान न हो और समाज के लिए फायदेमंद हो। लेकिन डिफॉरेस्टेशन इंक ने अपनी पड़ताल में दिखाया है कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। 9 महीने लंबी जांच के दौरान इस अभियान से जुड़े रिपोर्टर्स ने दुनिया भर में लकड़ी काटने वालों के फुटप्रिंट्स का पता लगाने से लेकर कई भाषाओं में सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की। इस जांच में ग्रीन सर्टिफिकेट के नाम पर हो रही अनियमितताओं का पता चला और ये भी पता चला कि कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मसलन इंडोनेशिया में कम से कम 160 कंपनियों ने पिछले 1 दशक में पर्यावरण नियमों की अवहेलना की है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल वुड एक्सपोर्टर्स में से एक है। इन कंपनियों ने झूठे परमिट के जरिए न सिर्फ अपना व्यापार किया बल्कि जंगलों की अवैध कटाई भी की और कई दुर्लभ जंगली जानवरों के हैबिटाट को भी बर्बाद कर दिया। इन जंगली जानवरों में क्रिटिकली एंडेंजर्ड सुमात्रन टाइगर भी शामिल है। ये कंपनियां इतना सब इसलिए करती रहीं क्योंकि इन्हें ग्रीन लेबल मिला हुआ था और ग्रीन लेबल इस बात का सूचक था कि ये जो भी काम कर रही हैं उससे पर्यावरण को नुकसान न होने का इन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ग्रीन लेबल और सर्टिफिकेट बांटने का काम भी FSC जैसी कुछ एजेंसियां करती हैं और ये एजेंसियां जिन कंपनियों को ऐसे सर्टिफिकेट देती हैं उनकी समय समय पर ऑडिट कराई जाती है। लेकिन जिन कंपनियों से ऑडिट कराई जाती है वो कंपनियां सिर्फ खानापूर्ति करती हैं और उन्हें बार बार ग्रीन लेबल मिलता रहता है। नतीजा ये होता है कि इन कंपनियों के ग्रीन लेबल बने रहते हैं और कंज्यूमर उससे गुमराह होते रहते हैं। जांच टीम ने ब्राजील में भी इसी तरह की गड़बड़ी पकड़ी। लकड़ी के प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी मिल मेडेयर्स प्रेशियोसास अमेज़न के रेन फॉरेस्ट्स के करीब 5 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करती है। इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर खुद को सर्टिफाइड बता रखा है, जबकि इस कंपनी पर एनवायरनमेंटल कानूनों के वायलेशन के लिए दर्जनों बार पेनाल्टी लग चुकी है। यही नहीं, डिफॉरेस्टेशन इंक ने अपनी जांच में यह भी पाया कि ब्राजील में FSC सर्टिफाइड 54 कंपनियों पर एनवायरनमेंटल कानूनों के वायलेशन के लिए लाखों डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। सर्टिफिकेट पाने के लिए कंपनियां पैसे क्यों देती हैं, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दरअसल कंपनियों के लिए FSC या किसी दूसरे तरह के सर्टिफिकेट की कोई कानूनी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा करना ब्रांडेड कंपनियों के लिए एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सा बन गया है। ये कंपनियां इन सर्टिफिकेट्स के जरिए इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स और अपने क्लाइंट्स को दिखाना चाहती हैं कि उनका ब्रांड ESG यानी एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। ESG की बात की जाए तो हाल के दिनों में ESG इन्वेस्टमेंट फंड्स में भारत समेत दुनिया भर में काफी बढ़ोतरी हुई है और साल 2025 तक माना जा रहा है कि ये बढ़कर $53 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि इस बाजार में आने वाली कंपनियां सर्टिफिकेट पाने के लिए ऑडिटर्स को हर साल मोटी रकम का भुगतान करती हैं। इससे जुड़े लोगों का कहना है कि सर्टिफिकेशन से अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के रिस्क को कम किया जा सकता है। लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि यदि कोई कंपनी गलत करना चाहे तो आसानी से कर सकती है। जांच यानी ऑडिटिंग की प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये भी बहुत दिलचस्प है।
कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट रिस्क के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस प्रकार की सर्टिफिकेशन बॉडीज को पर्यावरण बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो कंपनियों की सही तरीके से जांच करनी चाहिए। जहां तक एफएससी का सवाल है तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इंटरनेशनल पेपर जैसी ग्लोबल कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए एफएससी सर्टिफाइड मुहर का इस्तेमाल करती हैं। एफएससी सर्टिफाइड मुहरें हजारों अन्य प्रोडक्ट्स जैसे नोटबुक, पेपर कप, फर्नीचर जैसी चीज़ों पर भी देखी जा सकती हैं। साल 2007 में जेके राउलिंग ने अपने प्रकाशक से अनुरोध किया था कि वो उनकी मशहूर किताब हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज को एफएससी सर्टिफाइड कागज से ही छापे। प्रकाशक ने उनके अनुरोध को मान भी लिया था। लेकिन अक्सर होता यह है कि फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स के ग्राहक ऑडिटर्स को भुगतान करते हैं और ऑडिटर्स बिना कुछ जांचे परखे उन्हें सर्टिफिकेट देते जाते हैं। दुनिया भर में जैसे जैसे ग्रीन लेबल खरीदने वाले बड़े ब्रांडों की संख्या बढ़ती गई, एफएससी जैसी सर्टिफिकेशन बॉडीज भी दुनिया भर में पैदा होती गई। हालांकि एफएससी और प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन यानी पीईएफसी जैसी संस्थाएं सर्टिफिकेशन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावी हैं और दोनों संगठनों का कहना है कि उन्होंने 474 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा वनों को प्रमाणित किया है। स्थिति यह है कि इन प्रमाणन संस्थाओं को खुद किसने प्रमाणित किया है ये किसी को पता नहीं। आईसीआईजे ने एफएससी और पीईएफसी जैसी सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन संस्थाओं से जब ये सवाल पूछा तो पीईएफसी का कहना था कि उन्हें यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये मान्यता दी गई थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह की किसी मान्यता की पुष्टि नहीं की है। वहीं एफएससी का कहना था कि वो एक स्वैच्छिक संस्था है जो पर्यावरण बचाने की दिशा में काम करती है और उससे जुड़ी समस्याओं का हल ढूंढती है। दरअसल एफएससी और पीईएफसी जैसी स्वैच्छिक सर्टिफिकेशन संस्थाएं 1990 के दशक में बनी थीं, जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मामले में पर्यावरणविद और रेगुलेटर्स किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने में नाकाम रहे थे। तब से ऐसी करीब 1 दर्जन संस्थाएं बन गई जो खुद ही सर्टिफिकेट बांट रही हैं।